नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ये बात सोचा है कि क्यों हम जितनी अंग्रेजी दवाई खाते चले जाते हैं उतना ही धीरे धीरे हम ठीक होने की बजाय और भी बीमार होते चले जाते हैं। कोई भी अंग्रेजी दवाई अगर आप खाएंगे तो उससे आप सिर्फ 70% ठीक होंगे और 30% आप दूसरे बीमारी को जन्म देंगे। एक तथ्यांक में पाया गया है कि जितने भी हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं उसकी प्रोटेक्शंस के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि उसकी जो प्रिजर्वेटिव लगाई जाती है, जैसे कि BHA, उसको कहा जाता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, जैसे कि BHT जैसे कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, और बेंजोइक एसिड जैसे कि बेंजोइल अल्कोहल। इस तरह की जो प्रिजर्वेटिव्स होती है जो ऊपर से दवाई में लगाई जाती है ताकि लॉन्ग टर्म तक वो दवाई जो ऑक्सीडेशन ना हो। इन दवाई की जो प्रिजर्वेटिव्स होती है वो हमारे शरीर के सीधे वाइटल ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी, हार्ट और सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट में इफेक्ट करता है। वातावरण के अनुकूल रहकर बनाई गई दवाई असल में जिस देश में बनाई गई है उस देश के अनुसार ही उसका जो नेशनल लैंग्वेज में उसकी नाम लिखी जाती है। आप अगर चाइना जाएंगे तो चाइना में अगर पाएंगे कि हर दवाई का नाम जो है वो चाइनीज़ में लिखा हुआ है। अगर आप जापान जाएंगे तो जापान में अगर आप देखेंगे तो हर मेडिसिन्स पे जापानीज़ में लिखा होगा। आप रशिया जाइए, आप यूक्रेन जाइए, आप कोरिया जाइए, विदेश में जहाँ भी आप जाइए वहाँ आपको दिखेगा कि जो नेशनल भाषा है उस देश का उसी भाषा में दवाई का नाम लिखा होता है। लेकिन हमारे सिर्फ भारत में या नेपाल में जो है वो इंग्लिश में दवाई लिखी होती है और जो आम आदमी होते हैं वो नहीं पढ़ पाते। कई लोग तो हमारे भारत और नेपाल में ऐसे भी हैं जो अपने देश में बनी दवाई को खाते ही नहीं, या फिर ऐसी कोई दवाई जो नेपाली में लिखी हो या फिर हिंदी में लिखी हो वो दवाई खाते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये दवाई कितना असर करेंगे। वो हमेशा अंग्रेजी दवाई पे डिपेंड रहते हैं। असल में अंग्रेजी दवाई खाते खाते उसकी एडिक्शन बढ़ जाती है और उस तरह से हमारे शरीर जो होती है वो उसको डिमांड करने लगती है उस तरह की दवाई, और फिर उसी तरह की दवाई से आपको ठीक होने लगता है। आपको लगता है ऐसा कि ठीक होने लगता है, लेकिन असल में वो एक एडिक्शंस के रूप में हो जाती है जो बीमारी को ख़त्म करने की बजाय दबा देती है। असल में अंग्रेजी दवाई अंग्रेजों के वातावरण के अनुकूल रहकर बनाई जाती है। वो हमारे वातावरण को सूट नहीं करता। हमें जो दवाई खानी है वो हमारी आयुर्वेदिक है। हम आयुर्वेदिक के और आयुर्वेद में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से किया जा सकता है। हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो वैद्य हुआ करते थे, जिन्हें हम वैद्य कहते थे, वो असल में इंसान की नाड़ी पकड़कर ये बता देते थे कि कौन बीमारी है। क्या खाए हो आप 5 दिन पहले वो भी बता देते थे। इतने विशिष्ट हमारी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन हम अंग्रेजी दवाई खाते खाते उसके एडिक्शन में पड़ गए हैं और अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि भूल गए हैं। हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति यानी कि आयुर्वेदिक हमें ये सिखाती है कि हम अपनी शरीर को देसी तरीके से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। असल में हमारी जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है वो हमारे शरीर में आने वाली हर एक प्रकार की बीमारी को 3 दोष में विभाजन करती है। वो है वात, पित्त और कफ। वात का मतलब होता है वायु से रिलेटेड, पित्त का मतलब होता है अग्नि से रिलेटेड और कफ का मतलब होता है जल से रिलेटेड। तो हमारे शरीर भी इन 5 तत्वों से बनी है, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। और जो हमारे कुछ जानने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से हमारी शरीर जो है वो बनी है और इन्हीं 5 तत्वों में थोड़ी सी उतार चढ़ाव के कारण बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो वात, पित्त और कफ, इन तीनों को अगर हम संतुलन करें तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ सकता। आयुर्वेदिक के साथ साथ योग विज्ञान अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम स्वदेशी तरीके से पूर्ण रूप से बड़े बीमारी से लड़ सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं जड़ से। आज से आने वाली हर एक वीडियोस में आपको मैं स्वास्थ्य संबंधी सारे टिप्स दूंगा और वो भी हमारे देसी तरीके से। सबसे पहली बात यह है कि हम बीमार होने से पहले हम खुद को इलाज करेंगे, क्योंकि जिस तरह की खान पीन, जिस तरह की वातावरण की परिवर्तन है, जिस तरह की मॉडर्नाइज्ड हो रही है, जिस तरह की पोल्यूशंस हो रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि अगर हम आज स्वस्थ हैं तो कल जरूर बीमार होंगे। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हो, उसी तरह से हम इस बात को जरूर समझेंगे और बीमार होने से पहले खुद का इलाज करेंगे देसी तरीके से। एक कहावत है कि अगर हम आज
खाना को दवाई की तरह खाएं तो बाद में हमें दवाई खाना की तरह नहीं खाना पड़ेगा। और ये हमारा आयुर्वेद सिखाता है। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे हमारा रसोई घर ही एक मेडिकल स्टोर है और वहाँ रखी गई हर एक चीज एक दवाई के रूप में काम करता है। आप उसी दवाई का उपयोग करके आप बड़े से बड़े बीमारी ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन स्वस्थपूर्ण जी सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, लेकिन आप मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।